जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अक्षय तृतीया बैसाख मास में कब है, जो कि बहुत ही पावन और पवित्र दिन माना जाता है। और उस दिन आप किसी भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन से हमें कार्य जरूर करना चाहिए और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, उस दिन भूल से भी हमें नहीं करनी है। इस बात का हमें ध्यान रखनी है। अक्षय तृतीया तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि अक्षय तृतीया 10 मई को पड़ा है, दिन है शुक्रवार। तो इस दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। तो शुक्रवार का जो दिन है वो माता लक्ष्मी का दिन है, तो बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। तो उस दिन हमें क्या ध्यान रखना है, तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन सुबह में आप जल्दी उठें, अपने घर की साफ सफाई करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर ले। स्नान करने के बाद में हमें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। तो उस दिन आप लोग चाहे तो लाल या पीला वस्त्र पहन करके ही हमें लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। तो उस दिन हमें लक्ष्मी माता की पूजा कैसे करनी है, तो जिस नियम विधि से हम धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, खरीदारी करते हैं, कौन कौन से सामान जो है नहीं खरीदते हैं धनतेरस के दिन, ठीक उसी प्रकार से हमें अक्षय तृतीया के दिन भी पूजा करनी है। जो भी खरीदारी करनी है वो खरीदारी कर लेनी है। और अक्षय तृतीया को अभूज मुहूर्त के रूप में भी माना जाता है। तो इस दिन आप किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन आप कोई भी दिन सुदिन आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई पोथी पत्रा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन लाल या पीला कलर के वस्त्र धारण करके पूजा कीजिएगा। ज़्यादातर कोशिश करें कि हमें लाल कलर का वस्त्र धारण करके पूजा करनी है। लेकिन मान लीजिए आपके पास में लाल नहीं है तो आप कोई भी शुभ रंग पहन करके आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि उस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही हमें माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। बाकी आप अपना देख लीजिएगा। तो अब चलिए बता दे रही हूँ कि हमें अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या क्या करना है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन हमें अच्छे अच्छे कार्य करना है। दान उपदान पूजा पाठ जितना हम कर पाते हैं उतना हमें करनी है, जिससे हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किया हुआ दान उपदान पूजा पाठ कई गुना लाभ देता है और कई गुना बढ़ के हमें मिलता है। इसलिए भगवान का दिया हुआ जितना ही आपके पास में है, कुछ ना कुछ आप उस दिन दान जरूर कीजिएगा। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर भगवान का दिया हुआ आपके पास में उतना है, तो जैसे हम लोग धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदते हैं, वैसे ही आप लोग अक्षय तृतीया के दिन भी माता लक्ष्मी का स्वरूप मान करके आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। लेकिन हर किसी के पास में उतना नहीं होता है, हर किसी का बजट सेम नहीं होता है। तो अगर आपके पास में उतना है तो आप सोना चांदी भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास में मान लीजिए उतना नहीं है, क्योंकि हर किसी की समस्या मतलब हर कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ता है। तो इसलिए आप उस दिन हल्दी, जौ, धान, चंदन, शंख, इनमें से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें से भी अगर कुछ नहीं खरीद सकते हैं तो बस आप एक हल्दी का पैकेट ही खरीद लीजिएगा, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो आपका जिस लायक मतलब सामर्थ्य है उसी अपने सामर्थ्य के अनुसार से हमें कार्य करनी है। अक्षय तृतीया के दिन किसी से कर्ज लेकर के हमें कोई भी खरीदारी नहीं करनी है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। या आप चाहे तो उस दिन कुछ मीठा खरीद सकते हैं, शक्कर खरीद लीजिए, चीनी खरीद लीजिए, तो ये सब आप लोग खरीद सकते हैं। कुछ मीठा खरीद लीजिए, या आपके घर में है तो कुछ मीठा ज़रूर बनाएं उस दिन और भगवान को भोग भी लगाएं।
ठीक है। तो आप चाहे तो इस दिन वस्त्र भी खरीद सकते हैं, और आप चाहे तो इस दिन मतलब कि आप सोना चांदी जो भी खरीदना चाहते हैं आप कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अपने बजट के हिसाब से हमें कार्य करनी है। अगर सोना चांदी का बजट है तो वो खरीद लीजिए, नहीं है तो एक हल्दी का पैकेट ही खरीद लीजिए या एक वस्त्र ही खरीद लीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ खरीद लीजिएगा जैसे आपका बजट है। और इस दिन बहुत सारे लोग हैं जो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं, तो अगर आप कहलवाना चाहते हैं तो कहलवा सकते हैं, नहीं तो मतलब देख लीजिएगा। लेकिन उस दिन आप अगर सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कहलवा पाते हैं तो उस दिन आप अपने घर में कुछ मीठा बना करके श्री हरि विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को भोग जरूर लगाइएगा, पूजा कर लीजिएगा, भोग लगा लीजिएगा। कितने लोग सुबह में भी पूजा करते हैं और कितने लोग शाम में भी पूजा करते हैं। आप अपना देख लीजिएगा, आपको जिस समय ठीक लगे उस समय आप लोग पूजा कर लीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो सबसे पहले बता दूं कि अक्षय तृतीया तिथि शुरू हो रहा है 10 मई को सुबह में 4:17 पर शुरू होगा, और अक्षय तृतीया तिथि समाप्त होगा 11 मई को सुबह में 2:50 पर समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनानी है, और उसी दिन हमें खरीदारी भी करनी है। जो भी पूजा पाठ दान उपदान जो भी करनी है हमें 10 मई को करनी है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 10 मई को सुबह में 5:33 से लेकर के और दोपहर में 12:18 तक रहेगा। तो आप इसी समय में पूजा पाठ, इसी समय के बीच में हमें पूजा पाठ करनी है, जो भी खरीदारी करनी है आप इसी समय में कर सकते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन से कार्य हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं, सुहागिन स्त्रियां ध्यान से सुनेगी, और हाँ आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, तब भी आप लोगों को सारी बातें समझ में आएगी। तो सुहागिन स्त्री इस दिन ध्यान रखेगी। इस दिन आप चाहें तो कुछ भी खरीद सकते हैं, सोना चांदी, मंगलसूत्र, हार, रिंग, ईयरिंग, मतलब कुछ भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन उस दिन ध्यान रखें कि छोटी से छोटी चीज़ भी हमें उस दिन बेचना नहीं है, हमें अपने घर में खरीद के लाना है। अपने घर से कुछ भी हमें अक्षय तृतीया के दिन हमें नहीं बेचना है, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी का दिन होता है और हम अपना लक्ष्मी को बाहर नहीं दे सकते। हम बाहर से लक्ष्मी ला सकते हैं लेकिन अपना लक्ष्मी किसी को दे नहीं सकते हैं। और दूसरी गलती है जो हमें उस दिन नहीं करनी है, उस दिन हमें किसी से कर्ज नहीं लेनी है और ना ही किसी को कर्ज देना है। भगवान का दिया हुआ जो ही आपके पास में है, जितना ही है उतने में जो खरीदना है खरीद लीजिए, जो खाना है वो खा लीजिए, जो पहनना है वो पहन लीजिए। लेकिन किसी से कर्ज लेकर के हमें कोई भी कार्य नहीं करना है और ना ही किसी को हमें कर्ज देना, क्योंकि ये जो मतलब कभी कभी शुभ और पवित्र दिन आती है ना, तो उस दिन हमें ये सब छोटी छोटी कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। और भूल से भी आजमाइएगा भी मत कि हाँ चलो हम आजमा के देख लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए कि होता है तो अगर दे दीजिएगा, बाद में हो जाएगा तो अब तो पछताने के सिवाय तो कुछ मतलब रहेगा नहीं। इसलिए कोशिश भी मत कीजिएगा, आजमाइएगा भी मत। अब उतना इमरजेंसी आ जाए, किसी का बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाए, तो उस समय में आप लोग मदद कर सकते हैं। ज़्यादा हालत उसकी ख़राब है, मान लीजिए कि अब हम नहीं देंगे तो वो बचेगा नहीं, मतलब इस प्रकार का इमरजेंसी आ जाए तो आप मदद कर सकते हैं। नहीं तो अगर इतना कुछ इमरजेंसी नहीं है तो हमें किसी की ना उस दिन मदद लेनी है और ना ही मदद देनी है। तो इस बात का हमें ध्यान रखनी है और अपनी लक्ष्मी हमें अपने पास में रखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे शुभ तिथि पर आते हैं पैसा मांगने के लिए, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ये दो गलती अक्षय तृतीया के दिन नहीं करनी है। और अक्षय तृतीया के दिन सभी स्त्रियां अच्छे से तैयार होकर के, अच्छे से सज सवर करके माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करें, भोग लगाए, कुछ अच्छा सा मीठा बना करके भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद से माता लक्ष्मी की आरती कर ले,
उसके बाद पूजा में हुई कमियों के लिए आप लोग क्षमा मांग लीजिएगा। आप चाहे तो उस दिन जो भी आपके पास में सोना चांदी जो भी रखिए, जैसे चांदी का सिक्का विक्का रहता है तो वो रख करके आप लोग पूजा उस दिन कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन या कोई भी इस प्रकार का जो शुभ तिथि आती है, शुभ दिन आती है, तो उस दिन आप लोग चाहे तो सभी देवी देवताओं के पास में आप अपने मंदिर में एक अखंड ज्योत जला करके रख लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए इस दिन अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा हो सके तो। सारी बातें क्लियर हो गई अक्षय तृतीया से संबंधित। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को अक्षय तृतीया से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।